नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा कुछ पदों पर भर्ती हेतु एक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इस भर्ती विज्ञप्ति के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई और इसके क्या कार्य हैं, और ये राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो कहाँ पर है और किस प्रकार कार्य करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जो है वो 9 जुलाई 1988 को हुई थी, और एनएसबी का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और जो एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, यह है आरबीआई की एक सब्सिडियरी बैंक है, यानी कि इस राष्ट्रीय आवास बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई है। और राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो हमारे देश के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो हमारे देश की सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि इन सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का ओवरऑल रेगुलेशन और लाइसेंसिंग को मॉनिटर करती है। और जो नेशनल हाउसिंग बैंक के वर्तमान में एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या जो एमडी है, उनका नाम है श्री श्री राम कल्याणारमन। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जारी भर्ती विज्ञप्ति की अगर हम बात करें, तो एनएचबी के द्वारा एलिजिबल कैंडिडेट से सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट की कुछ पोस्ट के लिए फॉर्म मंगवाए गए हैं। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 में रीजनल मैनेजर, और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 में डिप्टी मैनेजर, और जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। और फॉर्म सबमिट करने की और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2012 है, 30 दिसंबर 2021 है। और नेशनल हाउसिंग बैंक के फॉर्म जो है वो 1 दिसंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए थे और 30 दिसंबर 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स और मंथ्स की बात करें कि इस भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट एंड मंथ्स कौन कौन से हैं, तो जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो है 1 दिसंबर 2021, यानी कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, वो सभी 1 दिसंबर 2021 से पहले पहले पूरे हो जाने चाहिए। इसके बाद जो वेबसाइट लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और जो पेमेंट के लिंक है स्केल 1, 2 एंड 4 के लिए, वो 1 दिसंबर 2021 से खुल चुके हैं और 30 दिसंबर 2021 तक भरे जाएंगे। और स्केल 1, 2 एंड 4 की सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट और पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो सेम है, और ये 30 दिसंबर है। और जो एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो एग्जामिनेशन की जो डेट है उससे 10 दिन पहले आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। और जो स्केल 1 एंड 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी या फरवरी 2022 में होगा, और उसका रिजल्ट भी फरवरी या मार्च 2022 में उसी सेम महीने में, उससे अगले महीने में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा स्केल 1, 2 एंड 4 के लिए, उनका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो मार्च या अप्रैल 2022 में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और स्केल 1, 2 एंड 4 के लिए यानी सभी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा वो भी मार्च या अप्रैल 2022 में करवा लिया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन है स्केल 1, 2 एंड 4 के लिए, वो अप्रैल या मई के महीने में कर दिया जाएगा, यानी कि अप्रैल या मई 2022 में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपको उन कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दे दी जाएगी। नेशनल हाउसिंग बैंक की इस वैकेंसी अगर हम बात करें कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कितनी सीटों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, तो जो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 है, इसकी टोटल 14 पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 3 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए रिजर्व है, और 1 सीट शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी के लिए रिजर्व है, और इनमें से 3 सीट ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई है, और 1 सीट ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और 6 सीट जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। एनएचबी की जो पिछली भर्ती विज्ञप्ति थी उसमें कुछ सीटें खाली रह गई थी, और उन सीटों की जो ऊपर जो कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है वो भी इसी भर्ती विज्ञप्ति के थ्रू की जाएगी। उसमें डिप्टी मैनेजर स्केल 2 की 2 सीटें थी, जिनमें से एक ईडब्ल्यूएस और 1 सीट एसटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और जो रीजनल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में स्केल 4 की जो रीजनल मैनेजर की पोस्ट है
उसकी एक सीट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए रिजर्व की गई है। और नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात करें अगर हम कि कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, तो a candidate must be either a citizen of India, a subject of Nepal, or a subject of Bhutan, or a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India। यानी कि भारत के सभी नागरिक, इसके अलावा नेपाल और भूटान के नागरिक और तिब्बत के वो रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले परमानेंट रेजिडेंस के लिए भारत में आ गए थे, वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा भारतीय मूल के वो लोग जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, इथोपिया, वियतनाम इत्यादि सभी देशों से भारत में परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज की अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है। यानी कि 21 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी पोस्ट जो डिप्टी मैनेजर की है, स्केल 2 की पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम एज 23 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल रखी गई है। और जो रीजनल मैनेजर स्केल 4 की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 30 साल एज और मैक्सिमम 45 साल एज रखी गई है। और गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक कुछ कैंडिडेट्स को कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो उनकी मैक्सिमम एज है उसके अंदर। उसके अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टोटल 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा PWBD यानी कि जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके लिए PWBD एक्ट 2016 के अंतर्गत कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो अनरिजर्व PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो SC/ST के PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो OBC के PWBD कैंडिडेट्स है यानी कि जो OBC के फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा दिया गया है। और एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज की अगर हम बात करें, तो SC/ST एंड PWBD यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, उनसे केवल 175 रुपये इंटीमेशन चार्ज लिया जाएगा। और SC/ST और PWBD जो कैंडिडेट्स है उनके अलावा जितनी भी कैटेगरीज है उन सभी से 850 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जिसमें उनकी एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज दोनों शामिल हैं। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, जो कि 1 दिसंबर 2021 से पहले पूरी होनी चाहिए, तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए आपके पास एक फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती हो, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री किया हो। आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। और जो SC/ST और PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मार्क्स जो है वो 55% निर्धारित किए गए हैं। आपकी डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA और कंपनी सेक्रेटरीज भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए भी कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी सब्जेक्ट से उनकी ग्रेजुएशन हो सकती है। इसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है इस पोस्ट के लिए वो है MBA इन फाइनेंस स्ट्रीम, कि अगर आपकी ग्रेजुएशन के साथ में आपने फाइनेंस स्ट्रीम से MBA किया हुआ है तो आपको इस पोस्ट के लिए प्रायोरिटीज दी जाएगी और उनको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए ये 2 साल का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है, कि आपने कम से कम 2 साल कोई बैंक या फिर रेगुलेटरी बॉडीज में काम किया हो और पर्टिकुलर उस कैंडिडेट को क्रेडिट अप्रेजल और ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट का कुछ एक्सपीरियंस हो। इसके बाद जो सीनियर मैनेजमेंट की ग्रेड स्केल 4 की जो पोस्ट है रीजनल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, उसके लिए भी आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना कंपलसरी है। और ग्रेजुएट डिग्री विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स,
यानी कि आपके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम PRMIA इंस्टीट्यूट। यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपकी पूरी नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं हो, तो PRMIA के द्वारा जो रिस्क मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं, वो भी इसके लिए मान्य होंगे। और PRMIA की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है, यह एक NGO है। और इसके साथ ही रीजनल मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट में काम किया हो, और मिनिमम मैनेजर की पोस्ट पे यानी कि स्केल 2 की पोस्ट पे कम से कम उन्होंने काम किया हो 2 साल। वो कैंडिडेट्स ही इस रीजनल मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जूनियर मैनेजमेंट में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें टोटल 200 नंबर के 155 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 60 नंबर के 45 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज के 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 30 नंबर के 25 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 60 नंबर के 35 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि टोटल 200 नंबर के 155 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा ये सभी क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जिसमें कि इंग्लिश में लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग का टेस्ट लिया जाएगा। और ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के 25 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, जिनके लिए आपको अलग से 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 में अगर हम डिप्टी मैनेजर की बात करें, तो डिप्टी मैनेजर के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कैंडिडेट्स को सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। उसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेंगे फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर। जो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस, और प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें रिस्क क्रेडिट एंड ऑडिट शामिल है, प्रोफेशनल नॉलेज के 100 नंबर के 50 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि टोटल आपसे 200 नंबर के 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसके बाद हम पे स्केल और इमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि स्केल 1 की पोस्ट है, उसमें आपको लगभग 60,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और जो डिप्टी मैनेजर की स्केल 2 की पोस्ट है उसमें लगभग 80,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, मंथली सैलरी। और जो रीजनल मैनेजर की पोस्ट है जो कि स्केल 4 की है, उसमें आपको 1,26,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। यानी कि इन सभी पोस्ट के लिए एक अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। और नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए पैन इंडिया में 20 एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए जाएंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ सभी स्टेट्स के कैपिटल जोन शामिल होंगे। और ये जो इसके अलावा जो 3 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और रीजनल मैनेजर, इनके प्रोबेशन पीरियड की बात करें अगर हम, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, और डिप्टी मैनेजर के लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, और रीजनल मैनेजर के लिए भी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। ये प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आपकी सैलरी में पर्क्स, इंसेंटिव और अलाउंसेस वगैरह जुड़ के आने लगेंगे, और आपके एनुअल इंक्रीमेंट भी आपकी सैलरी में लगना शुरू हो जाएगा। और NHB की इस वैकेंसी के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और हर एक क्वेश्चन के जो है 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जारी भर्ती विज्ञप्ति के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए।